क्लासेस में हूं अमित कुमार समी और आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर मंथ के फर्स्ट वीक के टॉप 50 क्वेश्चंस के बारे में जो करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, जैसी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद मैं इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप चाहो तो वहां उसे ज्वाइन करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया। हाल ही में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है मोहम्मद बिन सलमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ मेडागास्कर। हाल ही में मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है बंडारू पिल्सन बाबू को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज हैपनिंग? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ऑफ द कंट्री। हाल ही में देश के अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म विच स्टेट हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट इन 2021। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी? तो ये थी महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाल ही में भारत के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है आर वेंकटमणि को। आर वेंकटमणि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट एज एक्सटेंडेड द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फॉर द पीरियड ऑफ 3 months from October to December 2022. In which year was this scheme launched? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक 3 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यह योजना किस वर्ष में लागू की गई थी? तो ये की गई थी 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who recently inaugurated the 13th FICCI Global Skill Summit 2022। हाल ही में 13वें फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? ये क्या है? धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू कंट्रोल ऑनलाइन गैम्बलिंग। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? तो ये तमिलनाडु की सरकार ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडियन फर्टिलाइजर कंपनीज हैव टाइड अप विद विच कंट्रीज कंपनी कॉन्प्रोटेक्स। हाल ही में भारतीय उर्वरक कंपनियों ने किस देश की कंपनी कॉन्प्रोटेक्स के साथ समझौता किया? तो मतलब क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कॉन्प्रोटेक्स किस कंट्री की कंपनी है? तो ये है कनाडा की। टाइगर विल बी रीइंट्रोड्यूस्ड आफ्टर 60 years in माधव नेशनल पार्क। इन विच स्टेट इज द माधव नेशनल पार्क लोकेटेड? भारत माधव नेशनल पार्क में करीब 60 साल बाद बाघों को फिर से लाया जाएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। Who represented India in the third G20 Sherpa meeting held in Indonesia recently? हाल ही में इंडोनेशिया
में आयोजित तीसरी G20 शेरपा की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ये क्या है? अमिताभ कांत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। When will the Mahakal corridor established in Ujjain by inaugurated by प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? उज्जैन में स्थापित महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? तो ये क्या है? 11 अक्टूबर को। क्या किया गया? 11 अक्टूबर को किया गया है। नेक्स्ट लीजिए। Recently, who has been named as the only Indian in टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ 100 इमर्जिंग लीडर्स? हाल ही में टाइम पत्रिका में 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये क्या है? आकाश अंबानी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच कैंपेन हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क? हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये किया गया है ऑपरेशन गरुड़। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कोल कंपनीज हैज अनाउंस्ड टू इंस्टॉल कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, इन इट्स ओपन कास्ट कोल प्रोजेक्ट टू रिड्यूस कार्बन इमिशन? निम्नलिखित में से किस कोयला कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए अपने ओपन कास्ट कोयला को कन्वेयर बेल्ट लगाने की घोषणा की है? सिंपल सी बात है, तो यह है कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द issuance of 20 ट्रैक of electrical bond which will open for sale on 1st October 2022. Which bank has been authorized to issue electoral bonds? तो ये क्या है? सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 22वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है, जो 1 अक्टूबर 2022 को बिक्री के लिए खुलेगी। चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए किस बैंक को अधिकृत किया गया है? तो ये क्या है? भारतीय स्टेट बैंक को। ऑब्वियस सी बात है, उनको दी जाएगी। नेक्स्ट 17 देखिए। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड has recently commissioned the world largest wind solar power plant in which place? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया? तो क्या है? जैसलमेर में। देखिए नेक्स्ट है फेमस प्लेबैक सिंगर कुमार सानू एंड शैलेंद्र सिंह as composer due Anand Milind have been honored with the National Lata Mangeshkar Award. Kumar Sanu has been given the award for which year? प्रसिद्ध पार्श्व गायक कुमार सानू और शैलेंद्र सिंह और संगीतकार जोड़ी आनंद मिलिंद को राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुमार सानू को किस वर्ष के लिए पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है 2021 के। नेक्स्ट है 19th। What is the rank of India in the recently released Global Innovation Index 2022? हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये थी 40वीं। नेक्स्ट देखिए। रिसेंटली वर्ल्ड मैरीटाइम डे वाज सेलिब्रेटेड। व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड मैरीटाइम डे 2022? तो हाल ही में विश्व समुद्र दिवस मनाया गया, ठीक है। विश्व समुद्र दिवस की इस बार थीम क्या थी? तो ये थी हरित नौवहन के लिए नई प्रौद्योगिकियां।
When is International Translation Day celebrated every year to raise awareness about the translation business and to bring awareness about languages? अनुवाद व्यवसाय के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भाषाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वर्ल्ड वेजिटेरियन डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। कुछ चाहता है स्पीड से चल रही है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, विच माइनिंग कंपनी हैज सेट अ टारगेट फॉर अचीविंग 2.5 गीगावाट टू रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030? किस खनन कंपनी ने वर्ष 2030 तक 2.5 गीगावाट, ठीक है, अक्षय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वेदांत लिमिटेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? दोबारा आ गया क्वेश्चन, ठीक है, वैश्विक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन सा स्थान है? बताइए, आप खुद बताइए कौन सा है? 40वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज वॉन द 24th किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप टाइटल फॉर द सेकेंड टाइम इन द रो? किस राज्य ने 24वीं किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का खिताब लगातार दूसरी बार अपने नाम लिया? तो ये क्या? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, द नेशनल टूरिज्म अवार्ड फॉर 2018-19 have been presented by which minister of world tourism day? किस मंत्री के द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पर 2018-19 के लिए राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? तो ये जगदीप धनखड़ जी। किस मंत्री द्वारा? तो जगदीप धनखड़ जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which state government has recently approved to rename the Chippy airport after the freedom fighter बैरिस्टर नाथपाल? हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिपी हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वतंत्र सेनानी बैरिस्टर नाथपाई के नाम पर करने की मंजूरी दे दी है? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने। चिपी हवाई अड्डा का नाथपाई जी। According to the recent survey, which has 27th been declared to the most polluted river in उत्तर प्रदेश? हाल ही में सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी घोषित हुई है? ये मिसप्रिंट है, सॉरी, ठीक है, which has been declared the most polluted river of उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में सर्वे के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये हिंडन नदी है। कौन सी जी? हिंडन नदी है। Which state was presented the film friendly state award to the president recently? हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये उत्तराखंड को। नेक्स्ट है, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ ICAR डिस्कवर अ न्यू स्पीसीज नेम पेंगेसी इकारिया P. इकारिया इन विच रिवर? हाल ही में ICAR के वैज्ञानिकों ने नदी में पेंगेसियस इकारिया P. इकारिया नाम की नई प्रजाति खोज की है। तो ये कहाँ? कावेरी नदी में खोज की है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन विच सिटी डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट CNG टर्मिनल? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के पहले CNG टर्मिनल की आधारशिला रखी है? तो ये की है भावनगर गुजरात में। कहाँ की है? भावनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
Which medal has Anis won in the men's rapid fire pistol event at the 36th National Game in Ahmedabad, Gujarat recently? हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष की रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में अनीस ने कौन सा स्थान किया? स्वर्ण पदक मिला इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Who has stopped the recently released IIFL Wealth Hurun India 40 and Under Self Made Rich List 2022? हाल ही में जारी IIFL Wealth Hurun India 40 and Under Self Made Rich List 2022 में किसने टॉप किया? तो ये किया है निखिल कामत ने। नेक्स्ट है, When is World Vegetarian Day celebrated? आपको भी पता है, दोबारा आ गया है, तो ये गया 1 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, Recently which country's navy has conducted a trilateral anti-submarine exercise with the navies of South Korea and Japan? हाल ही में किस देश की नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया है? तो ये अमेरिका के साथ। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क विल बी डेवलप्ड? निम्नलिखित में किस राज्य के विश्व में सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क विकसित होगा? ये होगा हरियाणा में। नेक्स्ट है देखिए, द नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा हैज अप्रूव्ड हाउ मैनी प्रोजेक्टेड वर्थ 1145 crore released to severe management, biodiversity conservation, afforestation and decentralized waste water treatment। ठीक है, स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन ने सीवर प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण, वनीकरण और विकेंद्रीकृत अभिशिष्ट जल उपचार को संबंधित 1145 करोड़ रुपए की कितनी परियोजनाओं को मंजूर किया है? ये क्या है? 14 परियोजनाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, हल्का सा और। Yes. Home Minister Amit Shah approved the release of how much rupees to Uttar Pradesh, Punjab and Goa as the central share of the state disaster mitigation fund SDMF for 2021-2022। गृह मंत्री अमित शाह ने 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष SDMF कि केंद्रीय हिस्से के रूप में कितने रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो यह है 488 करोड़ रुपए। यस। Recently, with whom did Airtel partner to bring India's first 5G enable immersive experience to visitor to the Indian Mobile Congress 2022? हाल ही में एयरटेल ने किसके साथ भारतीय मोबाइल कांग्रेस 2022 के में आगंतुकों के लिए भारत का पहला 5G सक्षम इमर्सिव अनुभव लाने की साझेदारी की है? तो ये की है नोकिया के साथ। किसके साथ की है? नोकिया के साथ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च्ड हर startup platform for women entrepreneur. Startup platform is created by which university? Sorry. हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट लॉन्च किया है। स्टार्टअप प्लेटफॉर्म किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
who has been declared as the national icon by the Election Commission of India recently. तो हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? तो ये क्या? पंकज त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च आपकी योजना आपकी सरकार आपके प्रोग्राम? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ कर रही है? यह झारखंड की सरकार है। रिसेंटली विच डिजिटल पेमेंट कंपनीज हैज शिफ्टेड इट्स domicile from Singapore to India ahead on its plan to launch initial public offering IPO? हाल ही में किस डिजिटल भुगतान कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश IPO लॉन्च करने के लिए अपनी योजनाओं से पहले अपने अधिवास को सिंगापुर से भारत स्थानांतरित कर दिया है? तो यह है फोन। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि आपको एक उस पे पेज पे एक क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाए, इसलिए काफी गैप है। ठीक है। रिसेंटली हु टुक ओवर एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल इंडियन लिमिटेड? ठीक है, हाल ही में गेल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो किसने किया है? संदीप कुमार गुप्ता ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेयू पेमेंट कैंसिल्ड इट्स एग्रीमेंट टू एक्वायर इंडियन पेमेंट एग्रीगेटर BillDesk due to non-fulfillment of terms. In which country is PayU Payment Company located? PayU Payment ने भारतीय भुगतान एग्रीगेटर BillDesk का अधिग्रहण करने से समझौते को शर्तें पूरी नहीं होने के कारण रद्द कर दिया है। PayU पेमेंट कंपनी किस देश की स्थित है? तो यह नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द United Nations Conference on Trade and Development recently, what is the estimated GDP growth rate of India in 2022? ये है हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत की अनुमानित सकल घरेलू के उत्पाद की प्रवृत्ति क्या है? तो ये है 5.7%। नेक्स्ट है, हु विल बी ऑनर्ड विद द 32 बिहारी पुरस्कार इन 2022 फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक पचरंग चोला पहन सखीरी साहित्यिक आलोचना पुरस्कार पचरंग चोला पहन सखीरी के लिए 2022 में 32वें बिहारी पुरस्कार के किसे सम्मानित किया गया? ये क्या है? डॉक्टर माधव हाडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड द वेब पोर्टल फॉर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022? हाल ही में किसी केंद्रीय मंत्री ने लोक प्रशासन 2022 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो ये क्या है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, रिसेंटली हु टुक चार्ज एज द 37th डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF? हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF ने 37वें महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो ये क्या है? सुजॉय लाल थाउसेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Who was recently elected as the Vice President of the International Astronautical Federation (IAF) Astronautical Federation during the annual conference held in Paris? हाल ही में पेरिस में आयोजित अपने वार्षिक सम्मेलन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ (IAF) के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है? अनिल कुमार को। किसे किया गया है? अनिल कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IACC? हाल ही में भारतीय अमेरिकी चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स IACC के राष्ट्रपति अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये क्या है? ललित कुमार को। किसे किया गया है? ललित कुमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। Which day is observed on 4th October every year to raise awareness about improving animal welfare standard across the world? दुनिया भर में जानवरों के कल्याण मानकों को सुधार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्र पशु दिवस मनाया जाता है। सॉरी, इसका आंसर ये नहीं है, सॉरी, वो ये विश्व पशु दिवस ये नहीं है, ठीक है, विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आपके 52 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना